जी मौसमी, क्या चर्चा बदली है? नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा उनकी अति महत्वाकांक्षा है, ये महत्वाकांक्षी होना है, या वो कहीं और किसी और दल में जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी या बीजेपी? देखिए, ये 1.25 लाख का सवाल है कि नवजोत सिंह सिद्धू आगे क्या करेंगे, क्योंकि शायद नवजोत सिंह सिद्धू को भी नहीं मालूम कि वो आगे क्या करेंगे। पर ये आप समझ लीजिए कि जो नवजोत सिंह सिद्धू का टेम्परमेंट था, जिस तरह से उन्होंने लगातार अपने आप को प्रोजेक्ट किया, पहले भाजपा छोड़ी, उसके बाद वो कैबिनेट में मंत्री बने, कैबिनेट में अपना मंत्री पद छोड़ा उन्होंने, उसके बाद उन्होंने लगातार कैप्टन को चुनौती दी, और कैप्टन को चुनौती देने के बाद जब वो आगे फ्रंट फुट पे आए, उनको पार्टी ने प्रोजेक्ट किया प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे, उसके बाद अब वो इस्तीफा देते हैं, तो सिद्धू की विश्वसनीयता पर बड़े सवाल खड़े होते हैं, बड़े सवाल चिन्ह लगते हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी लगता है कि आखिर अगर पार्टी आलाकमान ने एक चॉइस बनाई, जैसे कि सुष्मिता देव, वो महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी, वो छोड़ के टीएमसी जाती हैं। सिद्धू जो प्रदेश अध्यक्ष है, वो अपने पद से इस्तीफा देते हैं ऐसे समय पर जब चुनाव सर पे है, तो पार्टी के मोरल को, पार्टी के आत्मविश्वास को ठेस पहुंचती है। वो एक तरह से पार्टी आलाकमान की जो पसंद है, उस पर उसको कटघरे में खड़ा करती है, और कांग्रेस कार्यकर्ता सोचता है कि अगर पद में रहते हुए नेता भी पार्टी से खुश नहीं है, तो हम लोग बतौर कार्यकर्ता जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? मौसमी जी, मौसमी आपसे कुछ ही देर में सुरजेवाला प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। जाहिर सी बात है वो अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे, लेकिन कांग्रेस का रुख क्या होगा? क्या अब, क्योंकि कैप्टन और सिद्धू पहले से ही भिड़े हुए थे, आमने सामने थे, एक दूसरे के विरुद्ध थे, क्या सिद्धू को मनाने की, समझाने की, पार्टी में रखने की कोशिशें होंगी, या पार्टी में तो हैं वो, क्या उन्हें वापस अध्यक्ष पद पर रखने की कोशिश होगी या कुछ और ये अमरिंदर सिंह की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, दिल्ली पहुंच रहे हैं, फ्लाइट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। ये पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, जो दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। आज तक पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, और ये नवजोत सिंह सिद्धू हैं, जिन्होंने बस सबसे कुछ देर पहले इस्तीफा दे दिया है। पंजाब कांग्रेस कमेटी के ये अध्यक्ष थे, और अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया, अभी भी हैं, क्योंकि इनका इस्तीफा भी स्वीकार नहीं हुआ है, और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को इन्होंने अपना इस्तीफा भेज दिया है। ये भी लिखते हैं कि वो कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इसलिए इस्तीफा दे रहे हैं क्योंकि वो समझौता नहीं करना चाहते। अब प्रश्न यही है कि क्या समझौता सिद्धू नहीं करना चाहते? सिद्धू, ऐसा कौन सा समझौता हो गया, ऐसी कौन सी वो बात हो गई जो कांग्रेस आला कमान कर रहा है पंजाब में, जिससे सिद्धू को समझौता करना पड़ रहा है? और ये वो तस्वीर है पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की, जिन्होंने सिद्धू के इस्तीफे के बाद तुरंत अपनी प्रतिक्रिया दी, ट्वीट किया और कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि ये व्यक्ति विश्वास के योग्य नहीं है। ये कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, वो पहले से कहते रहे हैं कि सिद्धू इस पद के लिए फिट नहीं है। राज्य के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भी कहा कि उन्हें सिद्धू के इस्तीफे के बारे में कुछ नहीं मालूम है, वो जल्द बता देंगे। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि दिल्ली पहुंच रहे हैं, और दिल्ली में वो अमित शाह से मिलेंगे, इस तरह की खबरें आ रही हैं। तो कांग्रेस में एक बड़ी उथल पुथल का दौर इस समय चल रहा है। कांग्रेस, पंजाब कांग्रेस के दो बड़े नेता इस वक्त कांग्रेस से अलग होने की राह पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, जो 2 महीने और 10 दिन बाद अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं, और इससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुखर विरोधी रहे थे सिद्धू, और कैप्टन अमरिंदर सिंह सिद्धू के विरोधी। कैप्टन ने तो यहां तक कह दिया था कि सिद्धू इस सीमावर्ती राज्य पंजाब के लिए भी ठीक नहीं है, और तुरंत जैसे ही सिद्धू का इस्तीफा आया, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, ट्वीट किया और एकदम प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है कांग्रेस के लिए। आई टोल्ड यू सो, ही इज नॉट अ स्टेबल मैन, स्थिर नहीं है, नॉट फिट फॉर द बॉर्डर स्टेट ऑफ पंजाब। ये कैप्टन अमरिंदर सिंह का ट्वीट था, जो उन्होंने तुरंत किया इस्तीफे के बाद। कैप्टन अमरिंदर सिंह की तस्वीर हवाई जहाज की आप देख रहे हैं, वो दिल्ली आ रहे हैं, लेकिन सिद्धू के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि मैंने बताया था कि ये व्यक्ति संतुलित नहीं है, पंजाब जैसे सीमा वाले, बॉर्डर वाले राज्य के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो उधर मनीष तिवारी एक और पंजाब के कांग्रेसी नेता हैं, जिन्होंने भी अपने अजीब से तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। पंजाब के आनंदपुर साहिब से मनीष तिवारी ने
पंजाबी लोक गायक कुलदीप मानक का गाया मिर्जा गीत की कुछ पंक्तियां ट्वीट की थीं। अमन अरोड़ा पंजाब में कांग्रेस के विधायक हैं, वो क्या कह रहे हैं? आम आदमी पार्टी के विधायक हैं अमन अरोड़ा, क्या कह रहे हैं सुनिए। ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪੀਸੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ इंडियन नेशनल सर्कस रख देना चाहिए। ये दो तस्वीरें महत्वपूर्ण हैं, कांग्रेस के दो बड़े नेता और एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू हैं जिन्होंने कुछ देर पहले अपना इस्तीफा दिया है। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस बस अब से कुछ ही देर में होने वाली है, तो क्या रणदीप सुरजेवाला अपनी पार्टी की तरफ से पक्ष रखेंगे? क्या सिद्धू का इस्तीफा स्वीकार होगा या नहीं? लेकिन मौसमी के पास एक बार फिर से दिल्ली में लिए चलते हैं। दिल्ली में क्या हलचल इस वक्त है मौसमी, और कांग्रेस का रुख इस पर क्या हो सकता है? क्योंकि अभी हम संभावनाओं पर ही विचार कर रहे हैं जब तक रणदीप सुरजेवाला प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर लेते हैं मौसमी। एकदम सही। देखिए, कांग्रेस में पूरी हलचल तेज है क्योंकि 4 बजे राहुल गांधी को पहुंचना था भगत सिंह की प्रतिमा में पर श्रद्धांजलि देने के लिए, और उनके साथ हार्दिक पटेल, कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी होंगे। यहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पे चर्चा बिहार और गुजरात की होनी थी, पर छाया हुआ है पंजाब, क्योंकि जिस तरह से एक तरफ कैप्टन दिल्ली आ रहे हैं और दूसरी तरफ, और देखिए एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी की ये तस्वीर है। बस सबसे कुछ ही देर में दो शिमला में थे ये लोग, छुट्टियां मना रहे थे, और प्रियंका गांधी भी वहां पर थी अपने परिवार के साथ। राहुल और सोनिया भी वहां पहुंचे थे शिमला में। तो शिमला से जब ये लौटे हैं, दिल्ली लौटने की ये तस्वीर है सोनिया गांधी और राहुल गांधी की। और बस अब से कुछ ही देर में कांग्रेस में जो हलचल का दौर शुरू हुआ उससे कुछ देर पहले ये तस्वीर आई है। अभी अभी ये तस्वीर आई कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी शिमला से दिल्ली लौटे हैं, छुट्टियां मनाने वहां पर गए थे अपनी बेटी के साथ, यानी कि प्रियंका गांधी के साथ। ये परिवार के लोग वहां पर छुट्टियां मना रहे थे, लेकिन शिमला में ये परिवार छुट्टियां मना रहा था और इनका एक राज्य पंजाब राजनीतिक उथल पुथल अंदर ही अंदर झेल रहा था, जो सामने आ गई। आज सिद्धू ने अपने पद से इस्तीफा देकर कांग्रेस की मुश्किलें यहां पर बढ़ा दी हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह पहले से ही कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। वो दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, इस समय प्लेन में हैं। गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात होने वाली है। सिद्धू क्या करेंगे? हालांकि सिद्धू ये कहते अवश्य हैं कि मैं कांग्रेस में रहूंगा। ये कैप्टन अमरिंदर सिंह की तस्वीर है जो वो रवाना हो चुके हैं दिल्ली के लिए, और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री, लेकिन सिद्धू के मुखर विरोधी। जैसे ही नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा आया, सबसे पहले कैप्टन ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया और कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि ये व्यक्ति स्थिर नहीं है, स्टेबल नहीं है, और पंजाब जैसे सीमावर्ती राज्य के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, फिट नहीं है। यानी कि कैप्टन जो हैं वो मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद भी सिद्धू पर लगातार हमलावर हैं, और अब कांग्रेस के लिए मुश्किलों का ये दौर शुरू होगा। छुट्टियां मनाकर लौटे जरूर हैं सोनिया और राहुल, लेकिन वो कैसे इस मुश्किल पल को और मुश्किल स्थिति को झेल पाते हैं? जो परिस्थितियां इस समय कांग्रेस के लिए हैं वो परिस्थितियां काफी कठिन हैं। उनको संभाल पाना, उनको झेल पाना कांग्रेस के लिए क्या होगा? ये सिद्धू आ रहे हैं। क्या सिद्धू की अति महत्वाकांक्षा थी जो उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया? क्या सिद्धू के मन में कुछ और था? क्या सिद्धू पंजाब के मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, या सिद्धू पंजाब मंत्रिमंडल में अपने समर्थकों को शामिल करवाना चाहते थे? लेकिन सिद्धू का जो स्वभाव है, वो स्वभाव को देखते हुए क्या सिद्धू खुद पद हासिल करना चाहते थे? सिद्धू खुद सब कुछ हासिल करना चाहते हैं, या वो अपने समर्थकों को भी कुछ दिलवाना चाहते थे, मंत्री बनवाना चाहते थे, जिससे वो नाराज हैं? और सिद्धू के इस्तीफे का अर्थ अभी तक नहीं निकाला जा रहा है। सिद्धू किस चीज से समझौता नहीं करना चाहते थे? क्या वो ऐसी बात थी जो उन्हें समझौता करनी पड़ी? वो ऐसे कौन से फैसले थे कांग्रेस आलाकमान की तरफ से, सोनिया गांधी, राहुल गांधी की तरफ से, प्रियंका गांधी की तरफ से, जिस पर उन्हें समझौता करना पड़ा?
क्या सिद्धू की बात नहीं सुनी गई? लेकिन जब चन्नी मुख्यमंत्री बन रहे थे, चरणजीत सिंह चन्नी, तो सिद्धू की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी और ये कहा जा रहा था कि सिद्धू उनके साथ हैं और चन्नी को पसंद करते हैं। सिद्धू ने उनकी तारीफ भी की थी और शपथ ग्रहण में सिद्धू खुश भी नजर आए थे। हालांकि चेहरे पर इस समय भी मुस्कान है, जो तस्वीर पहले हम आपको दिखा रहे थे। लेकिन कैप्टन ने एकदम से दिल्ली रवाना होने से पहले ही सिद्धू के विरुद्ध मोर्चा खोलते हुए कह दिया कि यह व्यक्ति स्टेबल यानी कि स्थिर नहीं है और पंजाब जैसे सीमावर्ती राज्य के लिए, बॉर्डर स्टेट के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो 3 तस्वीरें अब दारोमदार राहुल और सोनिया गांधी पर है कि वो क्या फैसला लेते हैं। 2 युवा नेताओं को उन्होंने अपने कांग्रेस में शामिल करवाना है। हम सीधे एक बार फिर से कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली में मौजूद हमारी संवाददाता मौसमी सिंह के पास आपको लिए चलते हैं। राहुल पहुंचने वाले हैं, मौसमी अभी वहां पर कुछ ही देर में। लेकिन क्या कांग्रेस का जो प्लान था कि धमाका करें, 2 युवा नेताओं को शामिल करके एक संदेश दे कि हम युवाओं के साथ हैं, सिद्धू ने मुश्किलें बढ़ा दी। अब कैसे कांग्रेस का यह सारा प्लान गड़बड़ हुआ है, मौसमी? जी देखिए, सिद्धू ने पूरे प्लान मौसमी रोकना पड़ेगा। एजी एपीएस देओल की नियुक्ति से नाराज थे सिद्धू। हालांकि सूत्रों की तरफ से यह खबर आ रही है, सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि राणा गुरजीत सिंह देओल की नियुक्ति से सिद्धू नाराज थे, मंत्री बनाने को लेकर भी वो नाराज थे। राणा गुरजीत सिंह को मंत्री पद में, और ये कांग्रेस दफ्तर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मौसमी क्या हाल चले वहां पर? क्या राहुल पहुंच रहे हैं? देखिए यहाँ पे अभी कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद हैं। इंतजार हो रहा है राहुल गांधी का। सबसे पहले राहुल गांधी भगत सिंह की प्रतिमा पे जाएंगे आईटीओ पर और शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि देंगे। यहाँ पे तमाम बिहार के नेता हैं, पुराने बिहार के नेता हैं। आइए उनसे पूछते हैं। नए नेता बिहार से आ रहे हैं, मदन मोहन झा साहब, कन्हैया कुमार जुड़ रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू वहाँ इस्तीफा दे रहे हैं। क्या पार्टी सही फैसले ले रही है? हमारे कन्हैया कुमार जी पार्टी में उनको आज ज्वाइन करने की डेट निश्चित है, अभी तक आए नहीं है। हाँ, कहीं आने से पहले तो नहीं चले जाएंगे? नहीं, कहीं नहीं जाएंगे और हम इस बात को मानते हैं। हाँ, क्या? तो राजनीति में स्थिरता होनी चाहिए और पेशेंस होना चाहिए लोगों को। स्थिरता और पेशेंस। हाँ, जिनको ये दोनों नहीं है उनका आना और जाना लगा रहेगा। तो नवजोत सिंह सिद्धू ने अध्यक्ष के तौर पे इस्तीफा दे दिया, नई नियुक्तियों से कह रहे हैं कि नाराज थे। क्या उनमें स्थिरता की कमी थी? निश्चित रूप से आपने देखा है जो उन्होंने क्या क्या बयान दिया है। उनको तो अध्यक्ष भी बनाया गया, उनकी राय भी ली गई। तो मैंने किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं, लेकिन जो भी व्यक्ति राजनीति में हैं उनको पेशेंस बहुत ही आवश्यक है। ये शहीद ये प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के मदन मोहन झा साहब, जो कह रहे हैं स्थिरता की कमी थी, स्थिरता की कमी थी नवजोत सिंह सिद्धू में। निश्चित रूप से आप देख रहे हैं जिस तरह से उनका बयान आया है। तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने क्यों चुना उनको फिर? नहीं, अब वो देखिए, वो हमारे नेता हैं और वो डिसीजन लेते हैं। हाँ। उसमें आगे पीछे हो सकता है। हम 1 मिनट आपको रोक रहे हैं। अर्ली है। अब सिद्धू जी ने क्यों इस्तीफा किया, ये भी सोचने वाली बात है जी। लगता है जो 1 आध दिन में क्लियर होगा। 1 आध दिन में क्लियर होगा कि छटेंगे सारे बादल। क्यों इस्तीफा दिया नवजोत सिंह सिद्धू ने शहीद पर? आपको बताया जा रहा है कि डीजी और एजी की नियुक्ति से शायद सिद्धू नाराज थे। उनको लगता था कि चरणजीत सिंह चन्नी उनकी सुन नहीं रहे हैं, एरोगेंट हो गए। ये शहीद भगत सिंह मौसमी 1 सेकंड, शहीद भगत सिंह पार्क की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राहुल गांधी पहुंच चुके हैं और कार्यक्रम वहां पर हो रहा है। लेकिन कन्हैया कुमार भी शामिल हो रहे हैं, मनीष तिवारी सवाल उठा रहे हैं, उधर कैप्टन अमित शाह से मिलने जा रहे हैं, इधर सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। तो कांग्रेस में जबरदस्त हलचल है। लेकिन इस समय जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो राहुल गांधी शहीद भगत सिंह पार्क पहुंचे हैं। तो ये राहुल गांधी की तस्वीरें हैं, जो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं।
आइए सीधे हम आपको शहीद भगत सिंह पार्क में मौजूद हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह के पास लिए चलते हैं। जितेंद्र, बताइए क्या चल रहा है वहां पर? देखिए सईद, यहाँ पर राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं, साथ में उनके साथी जो कन्हैया कुमार हैं वो पहुंचे हैं। इसके अलावा जिग्नेश मेवानी, ये तीनों लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और इस वक्त जो शहीद पार्क है यहाँ पर जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं उनकी काफी भीड़ इस वक्त दिखाई पड़ रही है। जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि जो दोनों नेता हैं कन्हैया कुमार हो गए और जिग्नेश मेवानी, ये कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। उससे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ता और उनके बीच राहुल गांधी मौजूद है इस वक्त। और यही माना जा रहा है कि ये जो दोनों नेता हैं वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के कई जो बड़े नेता हैं उन लोगों ने इस बात को लेकर के भी सवाल उठाया, जिसमें कन्हैया कुमार को लेकर के ये कहा कि इस तरीके से अगर इन नेताओं को शामिल किया जा रहा है जिनका कि कम्युनिस्ट पार्टी इन कांग्रेस, इस तरीके के वर्ड बोले गए। और ये कहा जा रहा है कि कुछ जो नेता हैं कांग्रेस के वो इस बात को लेकर के नाराज हैं। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी कन्हैया कुमार को और इसके अलावा जिग्नेश मेवानी को कांग्रेस में ज्वाइनिंग करा रही है। और इसका सीधा मकसद ये है कि जिस तरीके से ये लोग लगातार बोलते हैं, युवाओं के बीच में इनका चेहरा है और ये लोग अपनी बातें सीधे और सटीक तौर पर रखते हैं, वैसे में कांग्रेस पार्टी को ये लगता है कि उनकी छवि और उनकी जो स्थिति है वो मजबूत होगी। और इसी बात को लेकर के अभी यहाँ दिल्ली में जो ITO के पास शहीद पार्क है, यहाँ पर तीनों नेता पहुंचे हुए हैं। राहुल गांधी के साथ तो मौजूद ही हैं, इसके अलावा जो कन्हैया कुमार हैं वो भी मौजूद हैं, साथ ही जिग्नेश मेवानी वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार कांग्रेस पार्टी इस तरीके से ज्वाइनिंग इस वक्त करा रही है। वहीं अगर दूसरी तरफ देखें तो बीजेपी ने इस बात को लेकर के सवाल अभी उठाए हैं। और बीजेपी के जो वरिष्ठ मंत्री हैं नकवी ने, उन्होंने साफ तरीके से कहा कि जो नेता शामिल हो रहे हैं वो टुकड़े टुकड़े गैंग किस तरीके से कांग्रेस पार्टी का में शामिल होकर के उसको मजबूत करेंगे, ये देखना होगा। लेकिन आज जिस तरीके से शहीद पार्क को चुना गया और यहाँ से उनकी यहाँ पर आकर के वो लोग पुष्पांजलि यहाँ पर अर्पित कर रहे हैं और उसके बाद ये सारे लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे, तो ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि कांग्रेस एक तरीके से यहाँ से मैसेज देना चाहता है। और मैसेज इस तरीके का कि जो उनके ऊपर जिस तरीके के आरोप लगे हैं उन आरोपों से हट करके यहाँ से इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और उसके बाद उनकी ज्वाइनिंग कांग्रेस पार्टी में होगी। जी, तो यहाँ पर तीनों मौजूद हैं। हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह बता रहे हैं कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवाड़ी, राहुल गांधी तीनों माल्यार्पण करेंगे शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है और इस अवसर पर कांग्रेस ने दोनों को शामिल करवाने का फैसला किया।